नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत से लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि हम नाम जप तो करते हैं, पर हम ऐसे कैसे नाम जप करें कि हमें भगवान का कोई अनुभव हो। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में तो हम वो सब कुछ इवेंचुअली कर रहे हैं किसी ना किसी एक्सपीरियंस के लिए। इवन अगर आपके साथ बुरा भी होता है तो भी आप ये सोचते हैं कि वो मेरा एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सीखा, अब उस गलती को मैं अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी और मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। पर जब आप नाम जप करते हैं और कुछ दिन हो जाते हैं पर कोई भी अनुभव नहीं होता तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो आज उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इस तरीके से जाप करें कि आपको कोई ना कोई अनुभव होने लगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आप जाप करते हैं तो आपका मेन फोकस किस चीज पर रहता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम तो फोन पर ही काउंट करते हैं, कुछ एप्स आती हैं ऐसी, या फिर हम डिजिटल काउंटर यूज करते हैं या माला यूज करते हैं। पर उसमें भी ज्यादातर लोगों का एक ही फोकस होता है, बार बार संख्या देखना। जब आप माला करेंगे तो मन का फिरते फिरते आप भूल जाते हैं, नहीं तो कितनी माला कर ली वो संख्या भूल जाते हैं। और अगर बाकी सब भी ठीक चल रहा है और कहीं आप फोन पर जाप कर रहे हैं तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आई उस नोटिफिकेशन में बह गए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले अगर आप जाप कर रहे हैं, चाहे वो माला पर हो या काउंटर पर हो, आप फोन का यूज मत कीजिए। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको फोन में टैप करके काउंट करना है और अपने नाम जप का ट्रैक रखना है तब तो ठीक है, वरना आप काउंटर का या फिर माला का ही यूज कीजिए। क्योंकि मोबाइल वैसे ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, उसको लेकर अब आप जप करने बैठेंगे फिर तो आपको वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप सच में वो शांति का अनुभव करना चाहते हैं, वो मन में एक जो उत्साह की लहर होती है या कुछ अच्छा करने के बाद जो एक आपको शांति मिलती है, जो एक बोले तो किक मिलती है, तो वो आपको मिलेगी जब आप बहुत शांति से नाम जप करेंगे। शांति से नाम जप करने से ही शांति मिलेगी। अब वो शांति आपको कैसे लेकर आनी है, सबसे पहले फोन को साइड रख दीजिए, एक अकेले रूम में बैठिए। अगर पॉसिबल है तो उस रूम का दरवाजा बंद कर दीजिए। सबको बोल दीजिए कि अगले 10 से 15 मिनट आपको डिस्टर्ब ना करें। कहीं पर भी आप रहें, कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप अपने घर में निकाल ही सकते हैं पूरी प्राइवेसी के साथ। वहां पर बैठकर नाम जप कीजिए। और अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा तो अपने आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सी, जो भी आपके मन को बहुत ज्यादा मोहित करती हो, जो आपके मन को बहुत ज्यादा भाती हो, वो एक पिक्चर अपने इष्ट की आप अपने सामने रखें। अब अगर मंदिर आपका किसी और रूम में है, आप किसी और रूम को यूज करते हैं, तो एक कोई भी छोटी सी फोटो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको लेमिनेट करवा लीजिए और अपने सामने रख दीजिए। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो कोई भी स्टैंड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दीजिए जिस पर आप सामने उस फोटो को लगा सके। जब भी आप जप करें, सामने उस फोटो को रखिए। पहले तो आंखें खोलकर उसे देखते रहिए और जप करते रहिए। जबकि संख्या कितनी हो रही है उसे काउंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना आप काउंटिंग के पीछे भागेंगे, अनुभव भी आपसे दूर भागेगा। बहुत जरूरी है अपने नाम जप की काउंटिंग करना, उसका ट्रैक रखना, पर कम से कम उस 10 मिनट के लिए आप काउंटिंग को भूल जाइए और सिर्फ अपने इष्ट को याद रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा आपको। जब आप ऐसे जप करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी आंखें उस छवि को देख रही हैं, फिर वो धीरे धीरे हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में ना हो, बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो आपके माइंड में एक तरह से छप जाएगी। फिर जब भी आप आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद कर ही आप उस स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे।
फिर आप जहां पर भी हो आपको वो फोटो सामने रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जप कर सकते हैं। और नाम जप में बहुत शक्ति है, वो आपको कुछ भी अनुभव करवा सकती है। आपके मन में जो इतना कुछ उथल पुथल चल रही है उसे भी शांत करवा सकती है। आपको बस क्या करना है, एक काउंटर ले लीजिए नाम जप का और उसे बस काउंट करते जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बटन बटन दबाते जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नाम एक बार करते हैं और बटन 3-4 बार दबा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना। आप नाम जब भी बहुत ज्यादा कीजिए और जितनी बार नाम कर रहे हैं उतनी बार ही उस बटन को प्रेस कीजिए, तब आपको एक्चुअल में समझ में आने लगेगा कि आपने कितनी संख्या की है। फिर जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ने लगेगी तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगेगा। इससे आपका नाम जप भी बढ़ेगा और नाम जप से होने वाला अनुभव भी उसके साथ साथ में बढ़ेगा। वैसे भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपको नाम जप करते समय सिर्फ और सिर्फ नाम पर ही फोकस करना चाहिए। जो नाम आप ले रहे हैं और जो नाम आप कर रहे हैं, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं और आपके इष्ट, इन दोनों में भेद नहीं समझना। आपको इवेंचुअली ये सोचना है कि हम एक बहुत बड़ी जो पावर है हम उसका हिस्सा ही हैं। हम बस उसका समझ लीजिए कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे एटम्स होते हैं, फिर आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें होती हैं, तो हम भी भगवान के अंश के रूप में वही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि उनसे कनेक्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि बहुत सारे जब ऐसे सेल्स जुड़ जाते हैं आपस में तभी एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो उसी तरह से जब आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो आप भी उसी सुप्रीम पावर का हिस्सा बन रहे हैं। और अगर आप वो करना चाहते हैं, उस पावर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। और उस नाम जप की संख्या में कोई भी तरह से ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए कि कम संख्या करके ज्यादा काउंट कर रहे हैं, ये भी गलत है। और दिन में 10 से 15 मिनट बिना काउंट किए बस नाम लेते रहिए। माला भी चल रही है तो उसे भी काउंट नहीं करना कि कितनी माला हो गई, और अगर काउंटर पे जप कर रहे हैं उसे भी काउंट नहीं करना। और अगर ऐसे ही जप कर रहे हैं तो हाथों पर भी आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि उस जो 10 मिनट का वेट है वो आप पूरा पूरा दिन करते रहेंगे। आपको लगेगा कि जैसे कोई एक्साइटिंग टास्क है। कोई जिम जाने का बहुत शौकीन है तो उसे लगेगा कि उसके सारे काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं और वो जिम चला जाए। अगर किसी को वॉक करने का शौक होगा तो वो उसके लिए वैसा करेगा। किसी को डांसिंग का शौक होगा तो वो डांस क्लास जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। ऐसे ही जब आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको नाम जप करने के लिए भी उतनी ही रुचि आने लगेगी। और जिस दिन वो आ गई, 1 या 2 दिन के लिए आ सकती है, पर अगर वो लगातार आपकी लाइफ में आने लग गई तो आप सोच लीजिए कि आपके इष्ट की कृपा अब आप पर होने लग गई है। फिर आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ईश्वर जो है आप पर पूरी कृपा करके आपका सब काम सफल कर ही देंगे। तो आप बस ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए और अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।